आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022। जी हां, जैसे जैसे वो तारीख करीब आ रही है, राजनीतिक पार्टियों में हलचलें बढ़ गई हैं। और वो इसलिए भी कि अगर पार्टी में कोई बड़ा चेहरा जिस पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है तो एक बड़ी खबर बनती है, क्योंकि खबर कांग्रेस से है। आपको बता दें कि कांग्रेस के एक बड़े चेहरे, बड़े नेता और पूर्व अध्यक्ष, आपको बता दें किशोर उपाध्याय पर बड़ी कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई की गई है कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव की तरफ से और उन्हें उनके सभी पदों से हटा दिया गया है। तो इसका हम क्या राजनीतिक मायना निकाले कि एक बड़ा चेहरा जो कि आने वाले चुनाव के लिए बेहद अहम है कांग्रेस पार्टी के लिए, उन पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। देवेंद्र यादव एक कार्रवाई करते हैं और वो कहते हैं कि वो पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और इसीलिए कदम उठाया गया है। अब आगे आने वाले समय में हम इसको किस तरीके से समझें, ये जानने के लिए हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हेम भट्ट। हेम, सबसे पहला सवाल तो ये बन जाता है कि क्या इस अनुशासनात्मक कार्रवाई से ये संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि अब आगे आने वाले समय में ऐसी कोई मुलाकात किसी भी बड़े नेता कांग्रेस की तरफ से नहीं होनी चाहिए, कि इससे कोई गलत मैसेज पार्टी के कार्यकर्ताओं में या फिर उत्तराखंड की जनता की तरफ जाए? देखिए योगेश, ये जो पूरा मामला था, कांग्रेस की जो कार्रवाई कांग्रेस ने की है वो इस वजह से ज़्यादा हुई है। इस वक्त चुनाव का वक्त है और जो कांग्रेस है वो लगातार सत्ताधारी भाजपा के कुशासन को आगे कर जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस का सीधा एक जो रणनीति है कि वो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ प्रचार हो रहा है। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जनता के भीतर और प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर है, क्योंकि पिछले 5 साल कुशासन रहा है प्रदेश में, ये कहना है कांग्रेस का। और जब कोई कांग्रेस का लीडर और कोई बड़ा नेता, पूर्व अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय, वो अगर भाजपा के नेताओं से मुलाकात करेंगे, वो भी आधी रात में, और वो भी प्रदेश महामंत्री जो संगठन है अजय कुमार, उनसे मुलाकात की गई, और जो चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, उनसे मुलाकात की गई उनकी, रात के अंधेरे में वो मिलने चले गए। तो इसका मैसेज ये जग गया पूरे प्रदेश में कि जो कांग्रेस सत्ताधारी भाजपा के कुशासन का आरोप लगा रही है, उसके नेता कितनी तवज्जो दे रहे हैं बीजेपी के लोगों को। तो इस बात से आहत थे कांग्रेस का जो केंद्रीय आलाकमान है, उन तक रिपोर्ट भी गई। बताया ये भी जा रहा है कि कई दिनों से लगातार किशोर उपाध्याय को व्यक्तिगत तौर पर इस बात से आगाह किया जा रहा था संगठन की ओर से कि आप इस तरह की गतिविधियां न करें, इससे पार्टी चुनाव के वक्त हमारी रणनीति जो हमारी चुनाव में जाने की है और जो प्लान बनाए हैं सत्ताधारी भाजपा को घेरने के, वो कहीं ना कहीं हिलते हैं। उससे जनता का विश्वास उन पर नहीं फिट बैठ खा रहा, क्योंकि कांग्रेस इधर की बात कर रही है और पीछे से किशोर उपाध्याय कोई दूसरा ही मैसेज दे देते हैं मुलाकात कर। तो ये सब तमाम पिछले 1 महीने से ये चर्चाएं चल रही थी और लगातार ये भी कयास उत्तराखंड में लगातार आए दिन उठते रहे कि क्या किशोर उपाध्याय कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे हैं, वो पार्टी छोड़ सकते हैं। लगातार इस बात की चर्चा भी हो रही थी और कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उस तक भी ये रिपोर्ट थी। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर अब जाकर ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और हालांकि कोई ऐसा बड़ा पद नहीं था किशोर उपाध्याय के पास, वो इस समय पार्टी में एक तरह से बैक बेंचर की तरह हैं, पीछे बैठे हुए नज़र आ रहे थे, हाशिए पर नज़र आ रहे थे जब से वो अध्यक्ष पद से हटे हैं। और उसके बाद केवल चुनाव समन्वय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। मेरे ख्याल ये कोई इतना बड़ा पद नहीं है कि किशोर उपाध्याय को इस पद के जाने का कोई दुख होगा। उससे बड़ा दुख उनको ये है कि जिस कांग्रेस के कक्ष में वो बैठे हैं उसका दरवाज़ा खोल दिया गया है। पार्टी से बाहर नहीं किया गया, लेकिन उससे भी कम कुछ नहीं हुआ है, दरवाज़ा खुला है। तो ऐसे में क्या ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी फैसला ले सकते हैं? दूसरा ये कि क्या बीजेपी की तरफ से ऐसे कोई संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि किशोर उपाध्याय बीजेपी का दामन थाम ले? बिल्कुल, इस बात की चर्चा है और लगातार पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर कई दफ़ा किशोर उपाध्याय ने जिस तरह से कदम उठाए हैं, अब रात के अंधेरे में जाकर पार्टी भाजपा के बड़े संगठन के जो लोग हैं उनसे मुलाकात की है और अपने बयानों में भी कई दफ़ा वो इस बात को, क्योंकि जब वो चुनाव हारे थे सहसपुर से,
तो उन्होंने अपनी हार का ठीकरा हरीश रावत पर एक तरह से मढ़ दिया था। उनके बीच भी आपस में काफ़ी खटपट चल रही थी हरीश रावत और किशोर उपाध्याय के साथ। और बहुत सारे पार्टी के ऐसे कार्यक्रम हमने देखे योगेश, जब समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय, वो गैर मौजूद रहते थे बैठकों में। कुछ एक बैठकों को छोड़ दें तो कांग्रेस भवन में आना उनका न के बराबर था। हालांकि वो इस बात को कहते हैं कि वो टिहरी में लगातार काम कर रहे हैं जनता के बीच, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। उनके मन में लंबे समय से एक खटास आपसी लोगों के प्रति बनी हुई थी नेताओं के बीच में, और लगातार ये चर्चाएं हो रही थी कि भाजपा में जा सकते हैं। अब जबकि जैसा आपने कहा कि भाई दरवाज़ा खुला हुआ है, कांग्रेस ने साफ कर दिया अगर आपको पार्टी छोड़नी है तो आप छोड़ सकते हैं, यही इशारा कहता है। और अब देखना ये होगा कि आने वाले 1 या 2 दिन में किशोर उपाध्याय कौन सा कदम उठाते हैं और क्या बीजेपी का दामन थामेंगे। मुलाकातें तो उनकी अखिलेश यादव से तक हुई हैं, वो कई नेताओं से मिले हैं, तो लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में क्या करेगी वो तो एक अलग विषय है। लेकिन कई नेताओं से वो लगातार मिलते रहे और सबसे बड़ा कयास यही लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी का दामन थामेंगे। और अब क्या अगला कदम किशोर उपाध्याय का रहता है ये देखना होगा। तो ऐसे में क्या ये भी माना जाए कि एक प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, हम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त देख रहे हैं, दल बदल की राजनीति चल रही है, क्या कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र यादव के इस पत्र के माध्यम से ये भी बताने की कोशिश की गई है कांग्रेस नेताओं को कि अगर ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसके लिए एक सख्त लहजे भरी हुई चेतावनी जो है कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है? क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई इसे माना जाना चाहिए अगर किसी बड़े नेता को सभी पदों से हटाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए वो भी चुनाव से ऐन पहले। ये वक्त इस समय कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। 5 साल सत्ता से बाहर कांग्रेस रही है और इस समय पूरी पार्टी ताकत से काम कर रही है। हालांकि अभी टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ है, आज ही दिल्ली में एक बैठक चल रही है, मंथन किया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने जो गुट बने हुए हैं, जो आपसी टकरार नेताओं के बीच है, वो जगजाहिर होती है। ये जो निर्णय लिया गया है ये वाकई में बहुत बोल्ड निर्णय से माना जाएगा। पूर्व अध्यक्ष रहे हैं किशोर उपाध्याय, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। हालांकि कांग्रेस ये कहती रहे कि उनके आने जाने से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता, ये जताने की कोशिश की जाए, लेकिन किशोर उपाध्याय एक ब्राह्मण चेहरा भी पार्टी के भीतर हैं और पर्वतीय मूल के हैं और लगातार वनाधिकार के जैसे मुद्दों को लेकर वो अपनी लड़ाई भी जारी रखते हैं। पहाड़ के प्रति प्रेम, यहाँ के जंगल, यहाँ के पानी के प्रति लगातार काम भी उन्होंने किया है। और ऐसे में उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई हुई है ये वाकई में बोल्ड है और ये दिखाने की कोशिश कांग्रेस ने की है कि आप चाहे कितने ही बड़े नेता हों और लगातार अगर आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या आपके पर कतर दिए जाएंगे। और यही इस समय हुआ है और ये निर्णय भी मुझे ऐसा लगता है योगेश बहुत सोच समझ कर लिया गया होगा। बहुत ठोस सबूत होंगे देवेंद्र यादव के पास, पार्टी संगठन के लोगों के पास कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तब जाकर ये कदम उठाया गया होगा। और जिस चेतावनी भरे लहजे का इस्तेमाल किया गया है, जो नोटिस उन्हें दिया गया है, उससे भी साफ पता चलता है कि पानी सर के ऊपर जा रहा था कांग्रेस के, शायद तब ये निर्णय लिया गया है। जी, हम आपसे लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिरकार किशोर उपाध्याय का अब जो ये सब कुछ हुआ है, उन्हें पद से हटाया गया, उसके बाद उनकी तरफ से क्या बयान है, ये भी आपसे जानेंगे। अभी इस पूरी जानकारी देने के लिए हेम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये उत्तराखंड की राजनीति है और विधानसभा चुनाव 2022 करीब आते आते कई ऐसे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी किशोर उपाध्याय पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अब आगे आने वाले वक्त में क्या होता है, कौन सा नेता किस दल में जाता है, इसकी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और भी खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे, देश दुनिया की तमाम तरीन खबरें। और इन खबरों को जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत।